आजमाइश में मुब्तला किया और फिर तौबा न की तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और आग का अज़ाब है। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं और यही बड़ी कामयाबी है। आज की इस तकरीब में जनाब मोहम्मद एहसन यूनुस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, पुलिस असलान, मुअज़्ज़ज़ इंतहाई काबिल एहतराम साथी बरादरान और गाजी साहबान को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस तकरीब का मकसद उन गाजी साहबान की खिदमत को सराहना है जिन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों की जान माल, इज्जत आबरू और इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए मुल्क दुश्मन नासर की सरगोशी करते हुए उनका नासर मुकाबला किया और उम्मीद रखता हूँ कि जिस हौसले के साथ, जिस विजन के साथ आप इस्लामाबाद पुलिस की कमांड कर रहे हैं, आपकी कमांड में इस्लामाबाद पुलिस बेहतरीन करेगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। गाजी मोहम्मद हारून 3 जून 2010 को आप थाना शहजाद टाउन में तैनात थे। दौरान ड्यूटी कन्ना पुल पे एक मशहूर मोटरसाइकिल को रोका मगर मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर आप जख्मी हुए और इसी दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया। गाजी आशिक हुसैन 25 मार्च 2011 को आप थाना इंडस्ट्री एरिया में तैनात थे। दौरान गश्त मशकूक अफराद को चेक करने की अर्ज से रोका। मुजरिमान ने भागने की कोशिश की मगर आपने इनमें से एक को पकड़ लिया। मुजरिम के साथियों ने आप पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर आप जख्मी हुए। कितने फायर लगे? 2 फायर लगे, किसी साथ? गाजी मोहम्मद अशरफ 14 जून 2011 को आप थाना सब्जी मंडी में तैनात थे। एक दरख्वास्त की इंक्वायरी के सिलसिले में आप हाईटेंट हो गए। वहां मुल्जिमान ने आप पर फायरिंग कर दी, जिससे आप शदीद जख्मी हुए। गाजी अब्दुल अजीज 3 जनवरी 2014 को आप थाना सब्जी मंडी में तैनात थे। दौरान ड्यूटी मोहम्मदी मस्जिद के करीब आप पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिससे आप जख्मी हुए। गाजी जहांगीर 16 जुलाई 2014 को मशकूक मोटरसाइकिल को चेक करने के लिए रोका तो झाड़ियों में छुपे इसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे आप शदीद जख्मी हुए। गाजी सफदर अली मशकूक गाड़ी की इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की। फैजाबाद के मुकाम पर गाड़ी रोकी तो 3 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे आप जख्मी हुए। भाई साहब कितने फायर लगे? 3 तालियां तो बजाएं जरा। गाजी अब्दुल हमीद 27 जनवरी 2017 आप थाना इंडस्ट्री एरिया में तैनात थे। आपने दौरान गश्त मशकूक अफराद को रोका। शरपसंद अनासिर ने आप पर सीधे फायर किया, जवानमर्दी से मुकाबला किया और जख्मी हुए और इनको रोका। इधर देखिएगा भजन, इस तरफ जरा। गाजी जुल्फिकार आप 20 मार्च 2018 को थाना कुराली में तैनात थे। दौरान गश्त आपने जंगी सईदा के पास मशकूक अफराद को रोका। तलाशी के दौरान एक मुजरिम से असलहा बरामद हुआ, जिसको आपने फौरी गिरफ्तार कर लिया। मुजरिमान के दीगर साथियों ने मुजरिमान को छुड़वाने के लिए आपने सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आपने मुजरिमान को गिरफ्तार किया और जख्मी भी हुए। गाजी अकबर अली गाजी मोहम्मद साजिद 19 सितंबर 2018 को गाजी अकबर अली गाजी मोहम्मद साजिद साथ आ जाए प्लीज। गाजी अकबर अली 19
सितंबर 2018 को आपने थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। दौरान ड्यूटी आपने मोटरसाइकिल सवार को मशरूब चालते हुए रोका, जिसने सीधा पैर खोला और आप शदीद जख्मी हो गए। गाजी मोहम्मद खालिद, 13 दिसंबर 2018 को आप थाना इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे। I-3 में डकैती की इत्तला मिलने पर फौरी वारदात पर पहुंचे। 5 डकैतों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आप जख्मी हुए। आपने डकैतों से इंतहाई निडर अंदाज में मुकाबला किया और डकैती की वारदात को नाकाम बनाया। गाजी मोहम्मद जमील, गाजी कैसर अब्बास, 30 साल आजम। 7 मार्च 2021 आप सीटीडी में तैनात थे। सेक्टर G13 गोल्डा के इलाके में आप दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। आपने इंतहाई दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और फसवा करने पर इनको मजबूर कर दिया। कैसर भाई को 3 फायर लगे थे। गाजी मंसूर अहमद, गाजी जफर इकबाल, 12 सितंबर 2021 आप ड्यूटी के लिए बावर्दी तशरीफ ला रहे थे। सर्विस रोड आइटन के पास घात लगाए समाज दुश्मन अनासिर ने आप पर अचानक हमला कर दिया। आपने और वर्दी पहन के हमला हो गए। ये इंशाल्लाह के लिए तैयार ठीक हो गया। थैंक यू हो गया क्यों दोबारा लगा हमारे अंदर ठीक है ना। गाजी गुलाम मुस्तफा, गाजी खुरम शहजाद, दौरान ड्यूटी जवाबंदी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हुए। सेहतमंद गाजी भी है इसलिए जरा परेशान हो गया था। कुछ ज्यादा सेहतमंद है सर। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। कितने साल लगे? कमर में फायर लगा सर। सर के पीछे आते हुए लगा। शुक्रिया। फौरन क्या हो गया? रिबन लगा लो पीछे। गिरना में हमने सारी पड़ो। जाओ। गाजी फैसल, 3 मार्च 2014 आप थाना कुरान में तैनात थे। आप अदालत में मुजरिमान को पेश करने F8 कचहरी में मौजूद थे जब कचहरी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। आपने अपने फराइज सरंजाम देते हुए दहशतगर्दों से मुकाबला किया, दिलेरी से और जख्मी हुए। गाजी बशारत हुसैन, दौरान ड्यूटी स्नैचिंग के वकूए पर आपने रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हुए। कितने फायर लगे थे भाई साहब? 2 फायर कहाँ लगे थे? गाजी मोहम्मद रफीक, 28 दिसंबर 2020 सुबह 6 बजे आप गश्त पर मौजूद थे। गश्त पर मौजूद थे। जराइम पेशा अफराद ने आप पर हमला आवर हुए। आपने दिलेरी से मुजरिमान का न सिर्फ मुकाबला कर किया बल्कि इनफैक्ट इनको अरेस्ट भी किया। तालियां बनती हैं। तैनात थे। वायरस से इत्तला की गई कि डकैती बीएचई में हुई है और डकैत फरार हो रहे हैं। आपने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए डाकुओं का रास्ता रोका। डाकुओं ने आप पर फायरिंग कर दी, जिसका न सिर्फ आपने दिलेरी से मुकाबला किया बल्कि आपने डाकुओं को गिरफ्तार भी किया। गाजी इलियास, 3 फरवरी 2020 को आप थाना नेल्लोर में तैनात थे। आपने इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के अर्ज से रोक दिया, जिसके दौरान जराइम पेशा अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया।
फायरिंग की जद में आकर आप जख्मी हुए। आपने दिलेरी से मुकाबला करते हुए मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी खुर्शीद, 21 फरवरी 2018 आप गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे। आपने मशरूब जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका जिन्होंने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिस पर आपने उनका पीछा किया। मुजरिमान ने आप पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। आपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी होने के बावजूद मुजरिमान को गिरफ्तार किया। गाजी नवीद हुसैन, गाजी नूर इलाही, 7 मार्च 2007 आप थाना कुसार में तैनात थे। आपको इत्तला मिली कि ब्लू एरिया में डकैती के बाद डकैत भाग रहे हैं। मुजरिमान का पीछा किया, इनको फैजाबाद के करीब रोका। मुजरिमान ने आप पर फायरिंग की जिससे आप जख्मी हुए। आपने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी अमरेज शाह, दौरान ड्यूटी जमामर्दी से दहशतगर्दों का पीछा करते हुए जख्मी हुए। ये भाई साहब के ना हाथ से अभी भी फायर लगा हुआ है। गाजी सत्यानी, आप 11 जून 2021 को थाना रमना में तैनात थे। पुलिस कंट्रोल से आपको डकैती की वारदात की इत्तला मिली। आप फौरी जाए सुबह पर पहुंचे और डाकुओं का रास्ता रोका। आपने कमाल जुर्रत जमामर्दी का मुजाहरा करते हुए डकैती की वारदात को नाकाम बनाया। जख्मी होने के बावजूद डाकुओं को गिरफ्तार किया। 7 गोलियां लगी थी सर। गाजी नादिर अली, डाकुओं ने गाड़ी छीनी। दौरान ड्यूटी आपने फौरी रिस्पॉन्ड किया। डाकुओं ने गाड़ी का तावान तलब किया। आपने उनको रोका और न सिर्फ रोका बल्कि उनकी फायरिंग से जख्मी हुए और उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया। गाजी शमून, दौरान ड्यूटी निहायत बहादुरी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जख्मी हुए। आप देखें कि हर कम्युनिटी के लोगों ने इस्लामाबाद की शहरियों के लिए खून दिया। मैं एक निगाह भाई साहब देख के दोबारा लगाता हूँ। गाजी तौकीर अहमद, गार्ड ड्यूटी चेक करते हुए मार्दला ओपन नामालूम अफराद ने गाड़ी के अंदर से हवाई फायरिंग की। उसके बाद जब उन्हें रोका तो सीधा फायर तौकीर साहब के किए जो कि उनके दाएं कंधे पर लगा जिससे वो जख्मी हुए। यहाँ बताते चलूं कि इन्होंने उनको गिरफ्तारी को इंश्योर किया। गाजी मोहम्मद अरशद, आपको बजरिया वायरस इत्तला मौसूल हुई G11 1 में एक घर में डाकुओं ने घर के अफराद को यरगमाल बनाकर लूट रहे थे। मौके पर पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग की जो कि बाएं आंख पर लगी जिससे जख्मी हुए। इसके साथ साथ उन्होंने डाकुओं का न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। गाजी साजिद, ईगल ड्यूटी के दौरान IJP रोड पर पुराना टोल प्लाजा के करीब मुलजिम ट्रक लूट रहे थे जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मुलजिमान ने सीधे फायर जनाब साजिद साहब पर किए जो कि इनके बाएं बाजू में लगा जिससे वो जख्मी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने इंश्योर किया कि गिरफ्तारी मुलजिमान की यकीनी बनाई जाए। गाजी बहार अली, अभी DIG हेडक्वार्टर साहब ने जिक्र किया कि रिसेंटली एक वारदात हुई जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के डाकुओं का पीछा करते हुए रावलपिंडी तक पहुंचे। वहां पे बहुत ही बहादुरी से इन्होंने इंश्योर किया कि न सिर्फ उनको न्यूट्रलाइज किया जाए बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथियों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का नाम जो है वो पकड़ से बुलंद कर दिया और रोशन किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी IG इस्लामाबाद साहब से कि वो आए और
मीडिया पर्सन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए ये बात बड़ी खुशाइंद है, बड़ी काबिल फख्र है कि मैं इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद के मीडिया के सामने उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने हकीकी मायनों में इस्लामाबाद के अमन की आबियारी अपने खून से, जो एक कॉन्ट्रेरी बिलीव होता है कि शायद इस्लामाबाद पुलिस वो उतनी बहादुरी से लोगों से लड़ती नहीं है, या इस्लामाबाद पुलिस उतने डाकुओं से एंगेज नहीं कर सकती, या उतनी जरी फोर्स नहीं है। ये मैं सारे जरी फोर्स के सारे कमांडर आपके सामने बैठे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बा, ये हौसला हम सबको ये उम्मीद देता है कि इंशाल्लाह जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी तरीके से। मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। जाहिर बात है यहाँ पर 4 जमाने के बाद मीडिया के इंतहाई अहम इस सारी मेन स्टेक होल्डर्स में से है, इनके साथ मुझे मिलना था, मीट पोस्ट भी करना था। तो मैं ये चाहता ये था कि हम कोई एक इवेंट से कोई चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर दें, उसके बाद में तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, क्योंकि जाहिर बात है एक सिलसिला है कि आपने वाजिब साहबान को आइडेंटिफाई करना था, और इसके लिए प्रॉपर मजबूत निज़ाम भी हमने बना दिया है कि जो मेरे जाने के बाद भी ये निज़ाम इस तरह ही चलता है। इसका पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी कमेटी है जो कि प्रॉपरली गाजी डिक्लेयर करेंगी इस्लामाबाद, और फिर जो गाजी डिक्लेयर करेंगे वो जो जिन्होंने मेजर जहाँ जिन्होंने खून दिया है अपना, जिन्होंने ऑर्गन लॉस किया है, वो रेड रिबन लगाने के होंगे, और जो किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर में शरीक जख्मी हुए हैं वो येलो या ऑरेंज रिबन लगाने के होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि फोर्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसके साथ साथ ये भी ख्वाहिश है कि जो फोर्स के हमारे सितारे हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने अपना आज आप सबके लिए गिरवी रखी है, आज कुछ कुर्बान और मुझ करके रखे हैं। कई हमारे अभी ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ आ नहीं सके, जो कि बहुत ज्यादा क्रिपल्ड हैं, तो उनके जज्बे को भी सराहना जरूरी है। और ये भी बात इस्लामाबाद के शहरियों के आगे रखनी जरूरी है कि ये वो फोर्स है जो आपके लिए हर कुर्बानी दे सकती है। पुलिस से शिकायत बहुत सही भी होती है, बहुत सही नहीं भी होती, लेकिन हमें इस पूरे ही मामले को ठीक करना है। जहां पर दुरुस्त शिकायत है उस पर फौरी एक्शन लेना है, जहां पर पुलिस का अच्छा काम है उसको फौरी तौर पर आपने रिकॉग्नाइज भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी वो सिर्फ महकमा पुलिस के लेवल पे नहीं, सिविल सोसाइटी मीडिया के लेवल पर भी हमें उसकी बड़ी जरूरत है। आजकल कोई मॉडर्न डे पुलिसिंग जिस तरह टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता, उस तरह मीडिया के बगैर नहीं हो सकता। तो मीडिया और पुलिस एक मुस्तकिल हिस्सा है इस सारे निज़ाम का, और मैं आप तमाम मीडिया का जो आए, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए, हमारी बात सुनी, और सबसे बढ़ के इन गाजियों को सराहा। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, और हम अपने हर गलत काम के लिए आपके आगे जवाब देंगे, हर वक्त जवाब देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर इस लेवल पे मेरी फोर्स जो अच्छा काम करे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी जात से कोई इख्तिलाफ गलत बात हो सकती है जिसको मैं हर वक्त क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन सर ये पुलिस आपकी सबसे पहले तो इस बात को जिस तरह मैं कहता हूँ ये शहरी मेरे हैं, ये मीडिया मेरा है, ये सिविल सोसाइटी मेरी है, इस तरह ये पुलिस भी आपकी, इसकी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम उसी तरह ही हैं जिस तरह किसी और सेक्टर में हो सकता है। मसला ये है कि क्योंकि पुलिस का काम बहुत क्लोजली लिंक्ड है सोसाइटी के लोगों के साथ, तो बुराइयां भी फौरन सामने आ जाती हैं और अच्छाइयां भी दोनों ही सामने आती हैं। बुराई को हम रोकें और अच्छाई को तरवीज दें, उसको परवान चढ़ाएं, मेरी आपसे हम वाजिब साहबान के ऑनर में छोटी सी चाय के बाद
मीडिया हजरात के साथ हम दोबारा भी बैठ सकते एक हैं। सवाल इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बना रहे हैं। एक सवाल इन्हीं के हवाले से, आप रात गए तक सर्दी में घूमते हैं, क्या ये जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं इनकी वेलफेयर के लिए भी रात को कोई इंतजाम है? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल बाद में दे दूंगा। सर अगर आप ये देखेंगे कि वेलफेयर सर्दी में वेलफेयर वही चीजों से है, या आप हीटिंग का बंदोबस्त करते हैं या गाड़ियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस की हीटर लगी है, लेकिन साथ ही साथ में एक और देखिए सर, हमने इस महकमे की नौकरी ना वॉलंटियर होकर खुद, तो मुझे सर्दी गर्मी जाड़े का फिर ख्याल करना है, उससे ऊपर जाना है मुझे। मैंने ये जिम्मेदारी खुद से अपने ऊपर ली। मैं हूँ, ये सारे हों, ये जो बाकी 8,000 लोग हैं वो सब, हम सब ने ये जिम्मेदारी खुद लेके करते हैं। जहां मुमकिन हो सके वेलफेयर देना, अपनी फोर्स का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। जैसे शहरियों के हकूक की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह इस फोर्स की वेलफेयर को तरमीज देना, इस वेलफेयर को करना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी की वेलफेयर का किसी जगह ना होना शहरियों की खिदमत में रुकावट की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह सर्दी है तो इस्लामाबाद के मौसम में जिस तरह शहरियों के लिए सर्दी है, पुलिस वालों के लिए सर्दी, पुलिस वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट स्वेटर भी हैं, गाड़ियां भी हैं। सिर्फ बात यह है कि मैं इनसे सिर्फ ये कहता हूँ, आपने एक फोर्स के तौर पर, एक सर्विस के तौर पर अपने आप को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट, इंशाल्लाह जहां वेलफेयर की कमी होगी वो भी ठीक करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हमें हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से बजट दिए, वो बजट हमने देखा है। और असल बात ये कि क्योंकि ये हर सिस्टम को तरमीज पाने में कुछ वक्त लगता है। अब उस जो थाने में एक बजटिंग का एक निजाम चलना है, बजट को उसके असूलों के मुताबिक, जो सरकार के रूल्स है उसके मुताबिक इस्तेमाल होना है, तो वो एक मुझे समझ में आई कि शुरू में कैसे लोग थे उसको इस्तेमाल। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले आधे महीने में ये सारा बजट पूरे का पूरा सही तौर पे थाने को, तो एसएचओ भी डीडीओ है, मैंने किसी और ने कुछ करना नहीं, लेकिन हमने उसको वो एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो दुरुस्त सिमत में ये सारा खर्चा करे, और वो उसी थाने का खर्चा हो इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक वक्त जरूर मेरे पास ऐसा हो कि जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफसर को मिले तो हमारे कंप्लेनेंट को भी मैसेज आ जाए कि आपके इस केस में कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी आईओ को इन्वेस्टिगेशन अफसर को देनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ पुलिस स्टेशन में आम शहरी का एक्सपीरियंस अच्छा बने, पुलिस स्टेशन में कॉन्फिडेंट, एक चाहे वो विक्टिम हो या कोई भी शहरी, वो एक कॉन्फिडेंस से जाए थाने में, यहाँ मेरे साथ ज्यादती नहीं, यहाँ मेरे साथ ज्यादती करने वालों के लिए फौरी और क्विक एक्शन। और मैं ये भी समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद पुलिस 24 घंटे सड़कों पर मौजूद, अगर नाइट पेट्रोलिंग है तो जिनकी है उन्होंने उस पर ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में न सिर्फ ये कि एक बेहतर शहर की पुलिसिंग हो, बल्कि रिस्पॉन्स हो, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो हर तरीके से, और साथ ही साथ में इस फोर्स की वेलफेयर को भी देखा जाए, और ये फोर्स आपके दिल जीते। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।